ओके, आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए और आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में कि तू हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता परमेश्वर, और तेरे वचन और तेरे आराधना स्तुति को हम प्रथम स्थान दे सके अपने जीवन में पिता परमेश्वर। हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजाओं का राजा है वो प्रभु, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। यस, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल।
तू ही हमारा घर है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादाएं तूने किया, छोड़ेगा कभी मुझे, वादाएं तूने किया, छोड़ेगा कभी मुझे, चाहे रूह मेरा हथेली में अपनी, चाहे रूह मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। इस परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे नाम को उठाते हैं परमेश्वर, तेरी हम तो सना करते हैं परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय में तू हमसे बातें करना, तेरी वचनों के द्वारा, तेरे गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर। हम तुझे सजदा करते हैं पिता परमेश्वर, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के नाम से मांगते हैं।
वही ज्योति है, जीवन की ज्योति है परमेश्वर। परमेश्वर तेरे नाम को चढ़ाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन को, अपने गीत को, अपने सॉन्ग, अपने संदेश को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सब लोग ठीक है? सच में? तो सच में क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजा के परमेश्वर को हम धन्यवाद दें इस समय। फिर से एक बार सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस झालुद कलीसिया में। और सच में प्रभु हम सभी को संभाल रहा है इन दिनों में, तो परमेश्वर महान है। और ये समय जो रहेगा कि जो हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम है उसके बारे में बताया जाएगा। तो रविवार की सभा में हैं हम, और इस समय हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है हम सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और इस रविवार की सभा में बहुत अद्भुत समय रहेगा, जैसे हमने आराधना किया परमेश्वर की, और फिर बाद में उसके बाद में एक ओपनिंग संदेश होगा, फिर एक गीत होगा, और फिर बाद में मेन संदेश रहेगा। तो कितना अद्भुत रहेगा ये समय। तो हर रविवार को यहाँ पर 5 बजे हमारी सभा होती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं आप नियमित रूप से देखते रहिए, और जो आते हैं वो भी आते रहिए प्रभु के वचन सुनने के लिए। तो मंगलवार के दिन जैसे बाइबल स्टडी होती है हमारे यहाँ 3 जगह पे, तो नियमित रूप से चालू रहेगी। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर नए नए विचारों से भर दे और उस बाइबल स्टडी को परमेश्वर आशीषित करे। तो और फैलती जाए बाइबल स्टडी, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार की मिडवीक सभा में भी आपका स्वागत करते हैं। वो भी हमारी 5 बजे यहाँ पर सभा होती है। जो भी हमें YouTube के द्वारा ऑनलाइन देख रहे हैं आप बुधवार की भी सभा हमारे साथ देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और उसमें भी आपका भी स्वागत है। तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज आने वाले दिनों में चालू होने वाला है। 28 तारीख से क्लास रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप उस बाइबल क्लास में आप आइए, बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। और ये जो क्लास है पास्टर मनोज पढ़ाने वाले हैं, पौलुस की पत्रियां भाग 1 ये क्लास रहेगा, और हम चाहते हैं कि आप उस क्लास का हिस्सा बने। और अद्भुत क्लास रहेगा, और उसके लिए कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कीमती समय देना है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, और हम उसमें आपका स्वागत करते हैं गुरुवार और शुक्रवार के दिन। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बाइबल कॉलेज शुरू है, नेक्स्ट वीक से बाइबल कॉलेज शुरू है। आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वहाँ का बाइबल कॉलेज अद्भुत तरीके से चले। और शनिवार के दिन सुबह का जो समय है पासबान विजिट है, तो पासबान को मिलने जाते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और शाम के समय बहुत अद्भुत समय रहता है, सुसमाचार प्रचार करने का समय। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उसमें हिस्सा लें, और 5 से लेकर 6 के बीच में हम प्राणों को जीतने के लिए जाते हैं। तो सच में वो अद्भुत समय है, और आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप हमसे फोन करके आप हम उस जगह पे आप आ सकते हैं जहां हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो उसके बाद में 6 से लेके आगे के समय में पारिवारिक विजिट रहता है, जो चर्च की जो परिवार है उसको हम मिलने के लिए जाते हैं। तो उसमें भी आपका स्वागत है। और इस बार जो रहेगा जो विजिट रहेगा कान्हा भाई के घर पे रहेगा। ओके, तो आप उस परिवार के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस शनिवार को शाम को हम कान्हा भाई के घर पे मिलेंगे। ओके, तो अद्भुत समय है, तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर अगुवाई करें इन सारे क्षेत्रों में, इस कार्य में। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आप जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु। ये जो चर्च जो है आपकी देह है परमेश्वर, ये जो कार्य है परमेश्वर आपका हृदय है परमेश्वर, ये मिशन। और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को हम आगे लेके जाते समय परमेश्वर हमें सहायता करना, मदद करना, आपकी देह को परमेश्वर बुद्धिमत्ता से भर देना, आपके दास को आपकी बुद्धिमत्ता से भर देना प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना इन सारे एक्टिविटीज में प्रभु यीशु मसीह हम आपको ऊंचा उठा सके परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारे कार्य में प्रभु, आपको हम स्तुति और महिमा देते परमेश्वर।
आगे की अगुवाई परमेश्वर आप करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, ये जो समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का समय रहेगा, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी 4 पंक्ति। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी 4 पंक्ति। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसी की भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर जैसे हम ऑफरिंग संदेश में हैं, तो जिसमें यहाँ पर 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अद्भुत चीजें की जब हम भेंट लेके आते हैं परमेश्वर के भवन में, जैसे हम पुराने नियम में जानते थे कि लोग जो भी अन्न बलि होगा वो लेके आते थे, जो भी खेती की उपज थी वो लेके आते थे, और फिर जो भी मेंढा हो या भेड़ वो परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाने के लिए लेके आते थे। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी परमेश्वर को लहू की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने वो कार्य पूरा कर चुका है ना, और यीशु मसीह ने वो लहू बहाया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और 3 से लेकर 5 में अगर हम देखेंगे, वहां पर हाबिल ने वहां पर क्या चढ़ाया, भेड़ को चढ़ाया वहां पर, और अद्भुत परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उस चर्बी से और लोगों से प्रसन्न नहीं था, ऑफकोर्स, क्योंकि वो प्राणी का लहू था, लेकिन यीशु मसीह एक दिन बलिदान होने वाला था। लेकिन वहां पर सबसे अद्भुत परमेश्वर इससे प्रसन्न था कि वो विश्वास के द्वारा भेंट लेके आया। और जब हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं, और ये जो इब्रानियों की किताब 11 अध्याय जो है महान विश्वासियों के बारे में है ना, विश्वास के महान हीरोज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उन्होंने किस रीति से अपना जीवन जिया, विश्वास के द्वारा जीवन जिया, और हाबिल ने भी विश्वास के द्वारा वो भेंट लेके आया। और जब हम विश्वास के द्वारा भेंट लेके आते हैं, परमेश्वर हमारे वो ग्रहण करता है, उसमें आनंद रहता है, उसमें खुशी रहती है, उसमें संतुष्टि रहती है। तो यहाँ पर मैं एक बताना चाहूंगा, जब हम इब्रानियों का 11 अध्याय और 4 पंक्ति पढ़ते हैं, तो हमें उत्पत्ति का 3 अध्याय 4 अध्याय 3 से लेकर 5 पंक्ति भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और जिसमें सोच रहा था यहाँ पर कि परमेश्वर, जब हम विश्वास के द्वारा भेंट लेके आते हैं, परमेश्वर वो भेंट को देखता है, और जब देखता ही नहीं तो लेकिन परमेश्वर हमारी तारीफ करता है। और वहां पर हम देखते हैं कि इब्रानियों का 11 अध्याय और 4 पंक्ति में परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दिया, है ना, परमेश्वर ने उसकी भेंट के बारे में गवाही दिया, उसके विश्वास के बारे में गवाही दिया। और जब हम मरकुस का किताब उसका 12 अध्याय और 41 से लेकर 44 में अगर हम देखते हैं, वहां पर एक कंगाल विधवा का वहां पर बताया गया यीशु मसीह ने। वहां पर लोग अपने भेंटों को चढ़ा रहे, अपनी कमाई में से अपने पास ज्यादा हो था उनके पास, उसमें से भेंट चढ़ा रहे। लेकिन यहाँ पर कंगाल जो विधवा है उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी है, और वो परमेश्वर को चढ़ाती है। जिसमें यहाँ पर एक बात सोच रहा था कि उसके पास कुछ नहीं था, और 2 दमड़ी के सिवाय सिर्फ उसका जीवन था उसके पास, वो भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया। तो आज मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, हमारे पास हो सकता है 2 दमड़ी हो, चाहे हो सकता है बहुत सारा हो, लेकिन हम किस रीति से परमेश्वर के पास भेंट लेके आते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को दान देते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर पर विश्वास देते हैं इस पे। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हर एक व्यक्ति है परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देते हैं। और हम जानते हैं इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पंक्ति में कहता है, जो भी परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। तो जब भी हम भेंट लेके आते हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए, है ना, और हम जानते हैं कि वो भेंट परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमें प्रार्थना करते, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। जो भी भेंट है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है प्रभु, और परमेश्वर कोई इसमें परमेश्वर मांगने की बात नहीं प्रभु,
आपने दिया है, और प्रभु हम प्रेम के द्वारा आपको हम भेंट लेके आते परमेश्वर, ताकि आपकी देह उन्नति पाए, सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके। प्रभु धन्यवाद करते इस भेंट को देने वाले हर एक हाथों को आशीषित करना, धन्यवाद करते इस देह को आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग खुश हैं, मजे में? गुजराती में पूछे, बता मजा में? ओके, आइए हम संदेश शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरा प्रेम महान है। प्रभु यीशु मसीह तू हमसे प्रेम करता है, तूने हमारे जीवन में वायदे दिए हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें प्रोत्साहन दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आते हैं आज की शाम में, तो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे मुख को चीज से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन में अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ओके, तो हमने पिछले समय जो संदेश में हमने बात किया था उसका ही दूसरा भाग है कि परमेश्वर का कार्य मेरे प्रोत्साहन का कारण है ना। तो जैसे हम जानते हैं, हम 2021 में कदम रख चुके हैं और नए साल में हमें बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ लगेगा। हम बहुत योजनाएं बनाते हैं हर एक महीने के लिए, हर एक हफ्ते के लिए और पूरे साल भर के लिए हम एक योजना बनाते हैं, और उन सारे कार्यों को करने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, और वो है प्रोत्साहन। आप बहुत सारे योजनाएं बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं ठीक है मैं ये काम करने वाला हूँ, लेकिन उसको काम को करने के लिए हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग सब कुछ एकदम स्मूथली जाएगा। कई बार हमारे जीवन में निराशा भी आएगी, कई बार हम तकलीफ से भी गुजरेंगे, तो उस समय पे मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। और इसीलिए बोलते हैं जब कोई आप बड़ा काम करने वाले होते हैं तो बोलते हैं कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। एक व्यक्ति, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमने अपने कॉलेज में 1600 मीटर दौड़ थी और उसमें मैंने हिस्सा पार्टिसिपेट किया था, और अलग अलग कॉलेज से लड़के आए थे दौड़ने के लिए, और मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय पे। और जब मैं दौड़ना शुरू किया तो मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, क्लासमेट थे, जो मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे, मनोज बहुत तेज, अरे पीछे रह जाएगा ये। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, और जब दौड़ने वाले थे तो हमारे पीटी सर थे, उन्होंने भी मेरी पीठ पे हाथ रखा और बोलते हैं कि यस तू कर सकता है दौड़। और मैं उस दौड़ में सेकंड नंबर पे आया। मुझे बहुत खुशी हुई, फर्स्ट नहीं मिला लेकिन सेकंड नंबर मिला मेरे को। तो रेस शुरुआत करने से पहले हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। एक साल है हमारे सामने बहुत बड़ा, और उस साल की शुरुआत करने से पहले और साल में हमें आगे बढ़ने से पहले हमें बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है। और वो प्रोत्साहन हमें परमेश्वर से मिलता है, उसके वचन से मिलता है। तो पिछले समय में हमने बात किया था कुछ चीजें जो एक विश्वासी को प्रोत्साहन देती हैं। पहला था कि हमें ये बात बहुत प्रोत्साहित करती है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है ना। पिछले समय में हमने बात किया था इस टॉपिक पे कि यदि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा नहीं करता तो हम शायद निराशा में जीवन जीते। दूसरी चीज जिस पे हमने बात किया था वो था कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया है, हमें नया जीवन यानी अनंत काल का जीवन दिया है उसने, यूहन्ना 3:16 के हिसाब से, है ना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। तीसरी चीज जिसमें हमने बात किया था वो थी
कि परमेश्वर हमें अपने परिवार का सदस्य बनाता है। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं इस संसार में हूं लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूं, है ना। पहला यूहन्ना 5:1 के हिसाब से और इफिसियों का 1:5 के हिसाब से। अगला का पॉइंट था कि उन्होंने हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं, स्वर्ग की आशीषें। यदि हमारे जीवन में आज आशीषें हैं, यही फिजिकल आशीषें नहीं लेकिन आत्मिक आशीषें, स्वर्ग की आशीषें हैं, वो भी हमारे प्रोत्साहन का कारण है। पांचवी चीज जिसका हमने बातें किया था कि उसने हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया है। मेरा एक घर है ना। मैं रोडों पे घूमने वाला नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा। यीशु मसीह में हमें स्वर्ग में स्थान मिला है, घर मिला है। वो बोलता है कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी चिंता करता है। कोई है जो मेरी चिंता करता है, मुझे पता है ये बात। और जब ये बात मुझे पता चलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी चिंताओं, मेरी तकलीफों के बारे में सोचने के लिए, मेरी जरूरतों के बारे में सोचने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। कोई है जो मेरी फिक्र करता है, कोई है जो मुझे सांत्वना देता है, और वो मेरे प्रोत्साहन का कारण है। तो परमेश्वर मेरे प्रोत्साहन का, उन्होंने अपना परिवार, वो पवित्र आत्मा हमको दिया है ना। पिछले समय में बोला था कि पवित्र आत्मा हमारे प्रोत्साहन का कारण है, और जब हम निराश होते हैं अपने जीवन में, पवित्र आत्मा हमको प्रोत्साहन करता है। कुछ और चीजें हैं जिनके द्वारा हम बात करेंगे कि परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देता है या हम प्रोत्साहित रह सकते हैं। तो पूरे साल में हमें योजनाएं बनाने के लिए, कार्य करने के लिए, इस साल में चलने के लिए, और यीशु मसीह में जीवन जीने के लिए। हमारा जो जीवन है वो छोटा मोटा जीवन नहीं है। हमारा जो जीवन है यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। और जब तक हम इस धरती पे हैं, 30 साल 40 साल, क्योंकि अभी मैं 60 साल नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी 30 साल का हो गया, तो 60 साल से ज्यादा तो जिएगा नहीं, 70 साल 80 साल, है ना। और बोलते हैं कि 30 साल 20 साल 25 साल, हमारे पास जो भी समय है, वो समय हम क्या करें, हम उस समय में, उस मसीही जीवन में कैसे हम बढ़ेंगे आगे। हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, और वो प्रोत्साहन हमको परमेश्वर से मिलता है। तो नंबर 1 आज के लिए, नंबर 1 या उसके आगे आप लिख सकते हैं। तो दूसरा कुरिन्थियों 4:1 आप पढ़ सकते हैं निकाल के। सॉरी, मेरा थोड़ा सा माउथ अल्सर है, इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। वाह, क्या है, यहाँ हमको कुछ सेवा मिली है तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पहली चीज जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की अनंत काल की बुलाहट है हमारे पास में। आज मैं यदि कहीं पर किसी कार्य में या सेवा में हूं, तो ये परमेश्वर की अनंत काल की बुलाहट है। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बुलाया कि आ जाओ, मैं तुम्हें एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए नहीं, अनंत काल की बुलाहट ही। तो मेरी जो बुलाहट है वो अनंत काल की बुलाहट है। परमेश्वर में मैं अनंत काल के लिए क्या करा गया हूं, बुलाया गया हूं, और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बुलाहट अनंत काल की बुलाहट है, और मैंने उसकी बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया है, और ये बुलाहट मुझे परमेश्वर से आई है। तो मैंने परमेश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं यदि हम सेवा का काम करेंगे तो बाकी सारी चीजें कैसे होंगी। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमको बुलाया है, और मेरी बुलाहट जो है वो क्या है, अनंत काल की बुलाहट है। आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मैं एक साधारण तरीके का उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, और यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो वो तुरंत आपको निकाल देते हैं।
आपको घर वो छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा व्यवहार नहीं करता हमारे साथ। जब उसने हमको बुलाया है उसके कार्य के लिए, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। लाइक हमसे मिस्टेक्स होंगी, हम कभी गलतियां भी कर देंगे, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमें कभी निकालेगा नहीं अपनी बुलाहट से। उसने बुलाहट हमको दी है। दूसरी चीज जो परमेश्वर ने हमको दी है, लाइक उसने हमको चुना है। लाइक कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति, यूहन्ना 15:16। यहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या किया है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। लाइक मैं पहले पार्ट पे फोकस करूंगा कि परमेश्वर ने हमको चुना है और उसका चुनाव अनंत काल का चुनाव है। लाइक जब उसने हमको चुन लिया है तो वो ये नहीं कहेगा कि अरे हम कभी कभी सब्जियां चुनते हैं मार्केट में जाके और हम सब्जी उठा लेते हैं, कोई खराब हो गई तो हम वापस रख देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर चुन रहा है, आप कैसे भी क्यों ना हो, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारा व्यवहार खराब था, हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास किया। जब हमने परमेश्वर ने हमको उस संसार से चुन लिया। यहाँ पर जो चुनने के लिए जो शब्द है मीन्स जब बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। लाइक कभी आपने आम का कलम लगते हुए देखा? आम का जब कलम लगाते हैं तो एक पौधे से पौधा काटा जाता है और दूसरे पौधे में उसको जोड़ दिया जाता है। सोचिए, ऊपर वाले पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है जो कट चुका है। यदि आप उसको 4 दिन ऐसे फेंक दो तो उसमें सब सूख के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जड़ नीचे लगी हुई है, उस जड़ में बोलते हैं कि दूसरे कल्ले आएंगे और वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। संसार में, हम संसार में थे, परमेश्वर ने हमको आम की तरह, जैसे आम को कलम करते हैं और दूसरे आम के पौधे में उसको जोड़ देते हैं और उसको एक धागे से बांध दिया जाता है। लाइक एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को, जब हम संसार में थे, परमेश्वर पे जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें संसार से काट के अपने आप में जोड़ लिया और उस अनुग्रह के धागे से हमें बांध दिया और बोलता है कि आज हम मजबूत हैं यीशु मसीह में। लाइक मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूं, ये मेरे प्रोत्साहन का कारण है। लाइक मैं कभी अपना उद्धार नहीं खोऊंगा, मैं कभी नरक नहीं जाने वाला हूं, मैं कभी बोलता है कि निराशा का जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने चुना है। मैं यीशु मसीह द्वारा चुना गया हूं, ये मेरे प्रोत्साहन का कारण है। मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं चुना है, मुझे किसी पास्टर ने नहीं चुना है, किसी कांग्रीगेशन ने नहीं चुना है, मुझे किसी संस्था ने नहीं चुना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है और मेरा चुनने वाला विश्वास योग्य है। और बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ। लाइक जब बोलते हैं कि वो आम के पौधे में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो आप ये फर्क पता नहीं कर सकते कि जोड़ कहाँ लगा था। बता सकते हैं? नहीं, पूरा पेड़ एक हो जाता है। इसी तरीके से यीशु मसीह में हम लगे। हमारे उद्धार की जड़ कौन है? यीशु मसीह। हम उसमें लगे हुए, हम सिर्फ जुड़े हुए हैं उसमें। और बोलता है कि जब एक विश्वास यीशु मसीह में, हम सब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसकी देह का हिस्सा बन जाते हैं, हम कलीसिया में होते हैं। कलीसिया हमारे लिए एक बोलते हैं कि वो स्थान है जहां पर हम प्रोत्साहन, हम आगे बढ़ेंगे उस स्थान में। कलीसिया मेरे लिए प्रोत्साहन का स्थान है। अगली चीज जो हम कह सकते हैं, परमेश्वर की जो अनंत की आत्मा हमें सामर्थ प्रदान करती है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:5-6 में
हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वयं का आत्मा दिया है। लाइक उसने कुछ ऐसा नहीं दिया हमको कि ये लो भाई, ये रख लो, हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसने अपना स्वयं का आत्मा हमें दे दिया ताकि हम प्रोत्साहित रह सकें। तीसरी चीज होता है कि यीशु के साथ अनंत काल की सहभागिता हमें मिली है। किसके साथ? यीशु के साथ हमें अनंत काल की सहभागिता मिली है। प्रेरितों का 18:9 और पहला यूहन्ना 1 जन प्रेरितों का 18:9 पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। मत डर परंतु कहे जा, जो तुझे मैंने दिया है उसको कहे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी सहभागिता है, मेरी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ सकते, किसी को मिला है तो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यस। और आगे 4वीं पंक्ति में क्या लिखा है? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वाह। तो बोलते हैं कि बातें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए, और बोलते हैं कि हमारी सहभागिता किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। और ये सहभागिता थोड़े समय की नहीं है। मत्ती का 28:18-30 में क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और शिष्य बनाओ, और क्या करो? देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सदैव, हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी सहभागिता हमारे साथ है। ये हमारे प्रोत्साहन का कारण। आप कहीं भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके साथ है। ये मेरे प्रोत्साहन का कारण है। जब हम आग की भट्टी में हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह मेरे साथ है। जब मैं शेर की मांद में हूं, यीशु मसीह मेरे साथ में। दानियल शेर की मांद में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था। यीशु मसीह की सहभागिता, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। ये हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण। हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कितने भी भयभीत क्यों ना हो रहे हो, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, यीशु मसीह की उपस्थिति, उसकी सहभागिता हमारे साथ है, और ये हमारे प्रोत्साहन का कारण है। यस, इन सारी चीजों से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लाइक कोई व्यक्ति यदि निराशा से गुजर रहा है, हम उसको याद दिला सकते हैं, कह सकते हैं यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें निराशा में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला है परमेश्वर का अनंत तोहफा हमारे प्रोत्साहन का कारण है। परमेश्वर के अनंत का तोहफा, 2 कुरिन्थियों 5:7-10। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7-10। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बांधे रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए,
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यस, तो यहाँ पर 7वें पंक्ति में क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये विश्वास ये मेरा कमाया हुआ नहीं है, ये विश्वास का कर्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो विश्वास उसने हमको दिया है एक तोहफे के रूप में। और उसने हमें उद्धार दिया है एक तोहफे के रूप में, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है एक तोहफे के रूप में, उसने हमें एक कलीसिया दिया है एक तोहफे के रूप में, उसने हमें एक पासवान दिया है तोहफे के रूप में। और इस अनंत के तोहफे के लिए बोलते हैं कि हम उसको देखते हैं, हम निराश नहीं होते हैं, बोलते हैं हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हम परमेश्वर के तोहफे की ओर देखते हैं, उसका अनंत का तोहफा उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। तो बोलते हैं कि हम प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं परमेश्वर को, हम लोगों को प्रसन्न नहीं कर रहे। जब हम विश्वास से चलते हैं, हम लोगों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, और ये बोलता है कि हमारे प्रोत्साहन का कारण है। 5वीं चीज, मनुष्य के अनंत के प्राण हमारे प्रोत्साहन का कारण है। जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, और जब हम खोए हुए लोगों को इस धरती पे चलते हुए देखते हैं, और जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं और कोई व्यक्ति उद्धार में आ जाता है, वो हमारे प्रोत्साहन का कारण है। कई बार मैं एक विश्वासी होने के कारण नाते मैं कई बार अपनी समस्याओं में, अपनी तकलीफों में इतना ज्यादा डूबा रह सकता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कोई खोया हुआ भी है, किसी को बचाना भी है। और बोलते हैं कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत सारा प्रोत्साहन पाते हैं, क्योंकि हमने बाइबल कॉलेज में एक चीज सीखी थी कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हमारे प्राणों में ताजगी आती है। यदि आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, आपके प्राण सूख जाएंगे। अगर हमारे प्राणों में पानी देना है, पौधों में हम पानी देते हैं तो पौधे कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं और जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, हम प्रोत्साहन पाते हैं, हम हरे भरे हो जाते हैं, हम ताजगी महसूस करते हैं। जब भी आपके जीवन में निराशा है, किसी ने कहा था यदि आप कभी निराश हो, घर पे बैठे हुए और आपके जीवन में कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, गो एंड सो विल, बाहर जाइए और सुसमाचार सुनाइए। और जब आप सुसमाचार सुना रहे होंगे, 2 मिनट में आप भूल जाएंगे कि आपकी तकलीफ क्या है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो अनंत काल के जीवन के विषय में है, टेम्परेरी चीजों के विषय में नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा स्वाभाविक चीजों या जो कुछ समय के लिए कुछ चीजें उनके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, हम चिंता में डूब जाते हैं, हमें अनंत काल के बारे में सोचना जरूरी है ना। तो अनंत काल की बातों की ओर मन लगाना भी जरूरी है। पास्टर शिबेली ने अभी हाल ही में एक संदेश प्रचार किया कि अनंत काल की बातों की ओर मन लगाना, अनंत काल की बातों की ओर मन लगाना। तो गलातियों का 6:9 यहाँ पर लिखा है, यदि हम निराश ना हो तो सही समय पर कटनी काटेंगे। यदि आप निराश हैं, आप कैसे किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं? लेकिन जब आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, आप प्रोत्साहित हैं, क्योंकि उसके प्राण हमारे लिए अनंत काल के। तो लोग आज नरक की ओर जा रहे हैं, लोग आज निराशा में हैं, लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी के पास अनंत काल का संदेश है, एक अनंत काल का संदेश एक विश्वासी के पास है। हमारे पास वो अनंत काल का संदेश है, और उस संदेश को हमें लोगों के साथ बांटना जरूरी है। जब भी हम निराश होते हैं अपने जीवन में, जब भी हम तकलीफों से या परीक्षा से गुजरते हैं, हमें 3 चीजों को बात याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम जब तकलीफ में होते हैं या परेशानी में होते हैं, हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं, हम सबसे दूर चले जाते हैं, कोई मुझे नहीं समझेगा, कोई किसी को क्या पता मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, और हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं, और शैतान को एक अच्छा मौका मिलता है हम पे हमला करने का। जब भी हम कभी कठिनाई से, परेशानी से गुजर रहे या निराशा से गुजर रहे, हमें 3 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1,
परमेश्वर की शरण लेना चाहिए। बोलता है कि उसकी शरण लेना चाहिए और परमेश्वर में हमें छुप जाना चाहिए। हमें ज़्यादा समझ वो नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, अपने आप से उन परीक्षाओं से निपटने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 31:20 पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 31:20। जब भी हम निराशा या तकलीफ से गुजरे हमें क्या करना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में कभी विश्वासी के जीवन में निराशाएं नहीं आएंगी, लेकिन यदि हमारे जीवन में निराशा हो तो हमें ये चीज करनी चाहिए। यस। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। किनको? जो परमेश्वर के पास जाएगा वो क्या करेगा? उनको छिपा रखेगा। झगड़े रगड़े से, गलत बातों से क्या करेगा? उसको छिपा लेगा उन मनुष्य को। तो हमें जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, तकलीफें आती है, हमें उसकी शरण लेना चाहिए। भजनकार बोलता है कि तू मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है ना। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में हो, जब हम तकलीफ में हो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की शरण लेना जरूरी है। दूसरा है मसीह की कलीसिया और आत्मिक छत्र छाया में जाना जरूरी है। कई साल हमारे जीवन में हो सकता है जब हम तकलीफ से गुजर रहे हो तो हम कलीसिया आना बंद कर देते हैं, चर्च में नहीं जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन कलीसिया में मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। वहां पर वो बोलते हैं कि कलीसिया जो है मेरी आत्मिक छत्र छाया है। संसार के लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन कलीसिया में लोग मुझे प्रोत्साहन करेंगे, मुझे सहायता करेंगे। बोलता है कि जब कोई व्यक्ति देह में होता है तो पूरी देह उसकी चिंता करती है। मेरे हाथ में अगर चोट लग जाए तो मेरा सब तरफ से आवाज आती है ना। हम चिंता करते हैं, दूसरा हाथ उसको सहलाता है ना, एक हाथ दूसरा दबाता है। इसको क्या जरूरत पड़ी है? हाथ तो इस चोट तो इस हाथ में लगी है, लेकिन ये वाला हाथ इसको दबाता है दर्द मिटाने के लिए। तो कलीसिया हमारा छिपने का स्थान है। हमें कलीसिया में जाना बंद नहीं करना, तो कलीसिया में जाना है। तीसरा है बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को खोजो जो आपसे प्यार कर सके। उस समय पे जब हम कठिन परिस्थिति से या परेशानी से गुजर रहे हो तो हमें ऐसे व्यक्तियों को खोजना है जो हमसे प्रेम कर सके। जब हम जानते हैं कि दाऊद वो व्यक्ति था जो प्रोत्साहन करने वाला और प्रेम करने वाला व्यक्ति था। जब स्वयं दाऊद बोलते हैं कि जब शाऊल से भाग रहा था तो उसके पास कितने लोग आए? 600 जो कर्जे से दबे हुए थे, निराश थे, हताश थे, बहुत सारे टूटे हुए थे, लेकिन वो किसके पास आए? दाऊद के पास आए, क्योंकि उनको मालूम था कि दाऊद उनसे प्रेम करेगा, दाऊद उनको प्रोत्साहन देगा। और हम जानते हैं दाऊद ने उनके साथ वैसा ही किया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको प्रेम दिया, उनको सहारा दिया। और बोलते हैं कि वो 600 लोग मजबूत योद्धा बने। परमेश्वर बोलता है कि जब हम परेशानी में हो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमें बोलते हैं कि इस समय में क्या करेगा? सहारा देगा। रोमियो का 12:9 पढ़ सकते हैं। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यस। कैसा प्रेमी हो? लेकिन वो प्रेम निष्कपट हो, ऐसा प्रेम जो निष्कपट हो। आगे तक पढ़ेंगे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो,
आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोग पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और हुनाई करने में लगे रहो। बस पहुनाई करने में लगे रहो। ये कौन है? ये विश्वासी लोगों को एक सलाह दी जा रही है यहाँ पर। आपको ऐसा व्यवहार करना, लाइक यदि कोई मैं कई बार अपने आप को विक्टिम ना समझूं, हमेशा कई बार कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो परेशानी से गुजर रहा है, मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। प्रेम करना है, निष्कपट प्रेम, है ना, वो भाईचारे की प्रीति रखो, है ना, बढ़ चलो, एक दूसरे से बढ़ चलो, भलाई करने में, आत्मिक उन्माद में लगे रहो, सेवा करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आशा में आनंदित रहो, है ना, नित्य बोलता है कि पवित्र लोगों के लिए जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पढ़ाई करने में लगे रहो। हमेशा हमें उस चीज की ओर ध्यान देना है। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है जो निराश या तकलीफ से गुजर रहा है, हमें उसको प्रोत्साहन करना जरूरी है, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उसे नई आशा दिखाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैं ही सब दूसरों के पास जाऊँ, लेकिन मैं अगर इस काबिल हूँ किसी को प्रोत्साहन कर सकता हूँ, मुझे उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हम इन चीज़ों को अपने जीवन में याद रख सकते हैं। लाइक परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें अनंत काल की बुलाहट दी है, और वो बुलाहट किसी व्यक्ति की नहीं है, परंतु वो स्वर्ग की बुलाहट है, वो एक पवित्र बुलाहट है। ये बुलाहट स्वर्गीय है, पवित्र है और अनंत काल की बुलाहट है। परमेश्वर ने हमको दी है और बोलता है कि उसने अपना सामर्थ्य देने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया है। यीशु मसीह के साथ अनंत काल की सहभागिता है हमारी, है ना, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं और वो अनंत काल तक हमारे साथ है। मत्ती का 28:19 से 20 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का अनंत तोहफा है हमारे पास, कलीसिया, पासवान, बहुत सारी चीजें, है ना, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, ये परमेश्वर का तोहफा है हमारी तरफ। और बोलते हैं कि 5वां है कि अनंत काल के प्राण, मनुष्यों के प्राण हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण, परमेश्वर का अनंत काल का संदेश हमारे प्रोत्साहन का कारण है। तो हमें इन चीजों में प्रोत्साहन से भरे रहना जरूरी है। यदि हम इसमें प्रोत्साहित रहते हैं और जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हम क्या करें? इस जगह पे जाएं, हम परमेश्वर की शरण लें, हम कलीसिया में जाएं और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। संसार में जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों को फोन करके मत बताओ, लेकिन आत्मिक व्यक्ति को ढूंढो कि जो आपकी बात को समझ सके और आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर सके, आपको प्रोत्साहन दे सके, आपसे प्रेम कर सके उस समय में। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को उजाड़ते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारे प्रोत्साहन का कारण है पिता परमेश्वर, तू हमारा चट्टान है, तू हमारा दृढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर मसीह, तू हमें प्रोत्साहन देता है पिता परमेश्वर, तू हमें अगुवाई करता है, सहायता और मदद करता है। परमेश्वर से तू महान है, तू अनुग्रहकारी दयालु है। इस वक्त हम जैसे में तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग खोए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम उन तक पहुँच सके तेरे सुसमाचार के द्वारा। जो भी हम आउटरीचेस करते हैं इधर उधर अलग अलग स्थानों में पिता परमेश्वर, तो उन आउटरीचेस को आशीषित कर और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग उद्धार में आ सके। और जिन लोगों को भी आज तक हमने जो सुसमाचार सुनाया है या ट्रैक्स बांटे हैं, उनके हृदय में तू बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम सब लोग खड़े जाए परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगे।
जैसे हमने अद्भुत संदेश सुना, जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जो भी यहाँ पर कलीसिया में मौजूद है, जैसे संदेश को साधारण संदेश मत लीजिए, क्योंकि हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण श्री परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हमें कलीसिया में प्रोत्साहित मिलता है, और जब हम निराश होते तो हमारे पास पास है परमेश्वर का वचन है और वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो क्यों ना इस समय, हो सकता है यहाँ पे कोई निराश हो सकता है बहुत सारी तकलीफ में से गुजरता हो, तो आपने अपने हृदय में जो भी हम तकलीफ से गुजर रहे, समस्या से गुजर रहे, क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित दे, उसकी देह के द्वारा और उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। परमेश्वर आपने हमारे लिए आनंद का तोहफा रखा है प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास उद्धार है परमेश्वर, जो आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। आपने प्रभु हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रभु, आपका सुसमाचार प्रचार करने की प्रभु। और जब प्रभु कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है प्रभु, हमारे जीवन में आनंद आता है प्रभु, उससे हम प्रोत्साहित होते परमेश्वर। धन्यवाद देते इस अद्भुत संदेश के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने आपके दास के द्वारा हमें परमेश्वर प्रोत्साहित किया परमेश्वर, आपके वचन से प्रभु हमें प्रोत्साहित किया है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु, यदि कोई यहाँ पर प्रभु निराश हो या तकलीफ से गुजरता हो प्रभु, कठिनाई हो परमेश्वर, समस्या हो परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर परिवार में, हो सकता है परमेश्वर हर एक प्रभु रिश्ते में परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आप जानते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। व्यक्तिगत छूना परमेश्वर, आप व्यक्तिगत परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया को प्रभु, आपके देह में परमेश्वर, आपने परमेश्वर इस देह को बनाया है परमेश्वर, इस देह के लिए आपने बलिदान दिया है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह देह की हर एक जरूरतें पूरी करे परमेश्वर। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जरूरतें परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर आर्थिक जरूरतें, जो भी है परमेश्वर, सारी चीजें हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम खासकर प्रार्थना करते प्रभु इस समय पासवान और प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के लिए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए कि आपने यहाँ पे कवरिंग रखा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ पे हमारे बीच में जो भी बीमार हो प्रभु, हो सकता है परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर, पूरे रीति से चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वो आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। धन्यवाद देते उनको छूना परमेश्वर। और प्रभु जो कोई खाली हृदय से प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर आए थे परमेश्वर, आपने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया, वचन से भर दिया, इससे धन्यवाद करते परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर, शुरुआत से लेकर आप तक प्रभु आपने अगुवाई किया, और प्रभु ये जो आने वाला जो समय रहेगा प्रभु, सवाल जवाब का समय प्रभु, उसमें भी आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए। पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हमें प्रोत्साहित करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते, हर एक एक्टिविटी सबके हाथों में सौंपते, अगुवाई करिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, आपके प्रेम में चलने के लिए सहायता करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय इस देह को आपके हाथों में सौंपते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।